आपको सीधा शास्त्रीनगर थाने की तरफ लिए चलते हैं। क्या कह रहे हैं गोपाल शर्मा, सुने आप। जो है वो सरकार की ओर से की गई है। देखिए, विरोध खत्म नहीं हुआ है। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक गुंडागर्दी जारी रहेगी और वर्ग विशेष के सीमित आतंकी व्यवहार करने वालों का दुर्व्यवहार जारी रहेगा। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। लेकिन ये लोग जिस तरह से कुछ गुंडे बदमाश पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ के ऊपर एक मकान से पत्थर फेंके गए, आप सब ने उसको देखा है। इस स्थिति के अंदर यह लड़ाई शांति और अशांति के बीच, यह लड़ाई राजकता और अराजकता के बीच, यह लड़ाई सभ्यता और असभ्यता के बीच है। यह तो सनातन है और चलेगी। सरकार ने क्या घोषणा की है? आपने कुछ घोषणा की है? देखिए, पूरी सरकार ने दिनेश स्वामी, जिसको कल रात को कुछ गुंडा तत्वों ने हत्या करके मार दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके साथ ही एक नौकरी परिवार के अंदर संविदा के आधार पर और उसके साथ एक कियोस्क आवंटित करने की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि इनको उचित मुआवजा देने के ऊपर विचार किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। परिवार ने सहमति जताई है? परिवार किसका परिवार? हमारा ही परिवार है। दिनेश कौन है? हमारा भाई है। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सब उसके साथ खड़े हैं। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। सरकार जो पैसा देती है वो किसका है? हमारे टैक्स का पैसा है। तो देने वाला कौन, लेने वाला कौन? हम इस परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे। आर्थिक सहायता की लगातार आर्थिक सहायता लाखों में होगी, आर्थिक सहायता लाखों में होगी। बुलडोजर चलाने की बात की गई थी, जो आरोप चलाने की मांग की। बुलडोजर किन पर चलाने की बात है? मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, इन क्षेत्रों का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि यहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और अवैध रूप से रोहिंग्याई, सिर्फ यही नहीं, अपने दिल्ली रोड के ऊपर, आदर्श नगर क्षेत्र में, किशनपोल क्षेत्र में, सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। एक दिन बुलडोजर तो इन पर चलाना ही पड़ेगा। क्या हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर रहने देंगे? और रवि जी नैयर, जो हमारे समाज सेवी भी हैं, आदर्श नगर से विधायक हैं, लोकप्रिय हमारे नेता हैं, उनकी तरफ से यह घोषणा है कि परिवार को राशन देने की व्यवस्था ये करेंगे। बच्चों की शिक्षा और राशन और शादी भी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। रवि जी ने जो अपने बम विस्फोट, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उनके भी बच्चियों की शादी करवाने का बहुत बड़ा काम किया था। वैसा ही नेक काम वह इस मामले में भी करेंगे। और जो हमने घोषणा की है कि लाखों की रुपए के अंदर उनको मुआवजा दिया जाएगा, यह मुआवजा हर हालत में दिया जाएगा। सर, ये पोस्टमार्टम शुरू हो गया, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। एफआईआर के अंदर हत्या है और एफआईआर के हिसाब से एफआईआर में जो लिखा हुआ है उसको दर्ज करना ही पड़ता है। हमारे सामने हुई थी सर हत्या, तो तब पुलिस प्रशासन ये देखिए, भगा दिया था वहाँ से, पुलिस ने भगा दिया था। तो इसलिए हाँ, तो पुलिस आ गई थी, सबने भगा दिया। हत्या के मुकदमे से संबंधित एफआईआर लिखित में परिवार की तरफ से दी जा चुकी है और इनका कर्तव्य है कि जो लिख करके दिया जाता है वह एफआईआर होती है। धाराएं बदलने का अधिकार किसी को नहीं है ना। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।